कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पाया आज। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। और हर दिन मौका है खुद को 1% बेहतर करने का। और हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी, हमारी 100 पुशअप्स कंप्लीट करने की जर्नी अभी जस्ट कंप्लीट होने वाली है। 60 पुशअप्स हम कर चुके हैं, 40 और रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फरवरी के एंड तक हम सारे पुशअप्स जो है कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपने आप को कोई नया टास्क दे देंगे। ऐसे करके धीरे धीरे टाइनी स्टेप्स के साथ हम इम्प्रूव तो हो रहे हैं। और डेली लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं मेरे साथ जर्नी में, तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। और कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं हमारे ऊपर जो हमको पूरी तो करनी है। इसके साथ साथ हमको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कंटिन्यू भी रखनी है। तो बस चलते हैं और सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले चल करके नहाते हैं एंड देन फिर अपना पूजा पाठ एंड देन मिल्क सप्लाई में। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ मिल्क सप्लाई की वीडियो बनाने का, लेकिन अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है जिससे मैं माइक को और कैमरे को हेलमेट पे सेट कर सकूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है जिसमें मैं आपको पूरी जर्नी दिखा सकूँ। मतलब ट्रैवल जितना मैं करूँ उतना आपको दिखा सकूँ। तो बस बने रहिए और मैं धीरे धीरे जुगाड़ कर रहा हूँ इसका। जैसे ही होता है फिर आपको थोड़ा व्लॉग लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच मिल जाएगा अच्छा सा व्लॉग में, और फिर मोटो व्लॉग कह सकते हैं कि मोटो व्लॉग फिर इसमें आने लगेगा। तो बस बने रहिए और चलते हैं पहले अपना काम। उसके बाद हम आगे थे मिल्क सप्लाई के बाद अपनी गौशाला में। और आज भी मैंने सबसे पहले यहाँ आकर के सफाई ही करी है, क्योंकि इसकी वुंड्स जो हैं वो ओपन हैं। और सफाई अगर नहीं रहती, हाइजीन अगर नहीं मेंटेन रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने देखा है कि उसके बाद फंगस और इन सब के कारण उसके घाव जो है पकने लगे थे, क्योंकि मैं 3 दिन शादी में था और वहाँ अच्छे से मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया यहाँ कोई। तो मैंने देखा कि उसके घाव पक रहे थे। और फिर सबसे पहले मैंने देखा कि यार उसके घाव में जो है पाउडर से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। चाचा लेकर के आए थे ये पाउडर, फिर मैंने पाउडर लगाना स्टार्ट किया इसके। और एक चीज़ देखिए यार दोस्तों, कि जानवर जो है वो बोल नहीं सकता है, तो हमको खुद से उसकी भाषा जो है समझनी पड़ती है। तो लाइव स्टॉक का बिजनेस जो है ना, वो ऐसा है कि यार आपको उसके जैसा बिहेवियर आपको खुद रखना पड़ेगा, अपना समझना पड़ेगा आप। उसके बाद फ्लैक्स किया और गौशाला में आके सबसे पहले हमने उठा लिया अपना फावड़ा और लग गए अपने हाइजीन के काम में। हाइजीन मेंटेन रखना मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं, सबकी ड्यूटी है। और गौशाला में हाइजीन रखने के मैं आपको महत्व बताता हूँ। सबसे पहला जो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मस्टाइटिस नहीं होता है। हमारी गौशाला में अभी तक किसी भी गाय को मस्टाइटिस नहीं हुआ है। तो मस्टाइटिस सबसे पहले इससे प्रिवेंट करता है। दूसरा है, गाय रिलैक्स मोड में रहती है और खुश रहती है। तो अगर आप अपनी गौशाला में या कहीं भी हैं, किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में हैं, तो आप अपना मन लगा करके अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट डिले हो जाए लेकिन डिनाई नहीं होगा। डिले रिज़ल्ट इट्स ओके, बट डिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो किसी भी काम को करें तो मन लगा करके करें। और यही सोचते हुए हमने फटाफट अपना झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लिया था। और ये भी एक डेडिकेशन से ही किया जाने वाला काम है। अब मुझे लगता है कि गाय जो है वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहती है अगर उसके आसपास सफाई मेंटेन रहे। तो हमने दाना वाना भी इसको खिला लिया था, दाना वाना, इनका चारा वगैरह सब चेक करके। और पानी वानी मम्मी ने इनको पिलाई दिया था। मेरी मम्मी, आप एज यू ऑल नो कि मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा काम करती है। तो और शिवा को देखो, आज शिवा कितने आज शिवा थोड़ा टेंशन में थी, क्योंकि अभी तक इसका दूध निकला नहीं था। मम्मी ने थोड़ा आज देर से दूध निकाला और शिवा इतनी टेंस हो रही थी। और देखो हमेशा टेढ़ी खड़ी रहती है। और गौशाला का सारा काम निपटा करके हम आ गए थे अपने होममेड जिम में। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट वो क्लिप पता नहीं सेव हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मैंने टारगेट खुद को दिया था 65 पुशअप्स का, कल हमने 60 पुशअप्स मारे थे, आज 65 का एम मैंने रख दिया था और वो नहीं पूरा कर पाया मैं। और
कुछ भी कारण हो सकता है, शायद एनर्जी कम थी, शायद बॉडी थकी हुई थी, शायद माइंड थोड़ा स्लो था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हर दिन जीतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उसके बाद दोबारा से स्ट्रेचिंग करी, अपने बॉडी को दोबारा से वार्म अप किया। मैंने सोचा दोबारा पुशअप्स मारता हूँ, क्या पता है इस बारी को क्रॉस कर जाऊँ। 48 पे मैं रुक गया था और दोबारा करे तो मैं अराउंड, आप गिन लेना, मैं 40 के आसपास, 30 के आसपास मैंने दोबारा पुशअप्स मारे थे और इस बार भी नहीं हो पाया। मैं 60 की क्रॉस नहीं कर पाया, बट मैं हार नहीं मानूंगा, दोबारा से स्टार्ट। तो मित्रों, अभी आप सबने देखा कि हमसे अपना चैलेंज जो है वो टूट गया, नहीं हो पाया हमसे। हाँ, 65 प्लस, हम कहाँ 65 के एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे थे, कहाँ 50 भी क्रॉस नहीं हो पाया। 48 के आसपास हम रुक गए पुशअप्स में, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पाया आज पुशअप्स हमारे। बट दिस इज़ नॉट द एंड, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जैसे कल हमने 60 प्लस पुशअप्स मारे थे, इस बारी जो स्टार्टिंग होगी, जो हम कल संडे है, परसों से जो हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी, वो 40 से ही काउंट होगी, 48 से ही हम काउंट करेंगे। कोई बात नहीं, स्टेप बैक ले लेते हैं ताकि हमको और इम्प्रूवमेंट मिल जाए, हमको पता चल जाए हम कहाँ गलती कर रहे हैं पुशअप्स मारने में। अब धीरे धीरे ऐसे ही खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, और जो हमारा टारगेट था 1% बेटर बनने का, वो चालू रहेगा। ऐसा नहीं है, स्टेप बैक्स आते रहते हैं, सेटबैक्स आते रहते हैं, बट हमको हार नहीं माननी है। क्योंकि हमारे को, मुझको जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है क्या पता वो मेरे को किसी ऐसी इंटेंशन से देख, क्या पता कनेक्ट कर पा रहे हैं वो मुझसे, क्या पता मुझे किसी इंटेंशन से देख रहे हो कि हाँ भाई, बंदे की नेवर गिव अप वाली जर्नी है। तो नेवर गिव अप वाली जर्नी हमारी रहेगी, हम गिव अप नहीं करेंगे। इस बार ही अगर फेलियर हुआ है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों हुआ है, बट कैसे नहीं हो पाया पुशअप्स, बट अब दोबारा से पुशअप्स स्टार्ट होंगे, और इस बारी 61 से नहीं काउंट करेंगे, हम 40 से ही काउंट करेंगे, 40 से ही ऊपर लेकर के चलेंगे। तो बने रहिए और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इस बार एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रख ली थी कि हम मिनिमम जो गोल था उसको भी हिट नहीं कर पाए अपना। और इस बारी एक्सरसाइजेज में भी आपको मेरी जान थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि मन बिल्कुल उदास हो गया था। लेकिन मन उदास हो चाहे कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, और यही सब सोच करके हमने व्लॉग एंड कर दिया।